अब मैं दरख्वास्त करूँगा मौलाना सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और ख़िताब फरमाएँ। और आज की इस मजलिस का मौजू है इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम और शबाहत अंबियाए उलिल आज़म। फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी निअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुदरतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। अस्सलातु वस्सलामु अलर रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफ़ल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यिदिना व मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन आनी अबुल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना क़ालल्लाहु इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन मिन यौम अदावतिहिम इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बअद। क़ाल अल हकीम फ़ी क़ुरआनिल करीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ़ा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबतन कशजरतिन तय्यबा अस्लुहा साबितुन व फ़रउहा फ़िस्समा यज़रिबुल्लाहुल अमसाला लअल्लहुम यतज़क्करून। व मसलु कलिमतिन खबीसतिन कशजरतिन खबीसा इज्तस्सत मिन फ़ौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार। सलवात। सूरह मुबारक इब्राहीम की 3 आयत 24वीं 25वीं और 26वीं आयत। ये तीनों आयत मैंने इसलिए भी तिलावत की कि तवल्ला के साथ तबर्रा ज़रूरी है। और एक और फ़लसफ़े बयाने आयात मुसलसल ये भी है कि कुरान आधा पढ़ने वाले अफराद अपने अक़ीदे को सालिम नहीं रख सकते। कुरान की एक आयत दूसरी आयत की तफसीर करती है। और ला तक़रबस्सलात आधी आयत पढ़ने वाले लोग हत्ता कुरान ही से नमाज की मुखालिफत साबित करते हैं। लेकिन जैसे ही आयत मुकम्मल होती है व अंतुम मुस्सुकारा, जब हालत नशे में हो तो फिर नमाज से दूर रहो। कुरान मजीद में अगर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, तो अल्लाह के अलावा किसी और से मदद नहीं मांगनी चाहिए। पहली बात तो यह कि अल्लाह के अलावा हम किसी और से मदद नहीं मांगते।
सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। हमारा मौला अली से मदद मांगना गैर खुदा से मदद मांगना नहीं है। लेकिन अगर कोई अल्फाज के ज़ुहूर को सलवात पढ़ लें जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो कुरान मजीद के अल्फाज का एक जलवा ये है कि कुल रब्बि अदखिलनी मुदखला सिद्क़िन व अखरिजनी मुखरजा सिद्क़ वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। ऐ मेरे हबीब, मुझसे दुआ जो मांगो तो ऐसे मांगो कि या अल्लाह मुझे हर काम में सच्चाई के साथ दाखिला अता फरमा और हर काम में सच्चाई के साथ खारिजा अता फरमा और मुझे अपनी जानिब से मजबूत मददगार अता फरमा। तो जहां इसी कुरान में अल्लाह ही से मदद मांगने का हुक्म है, वहां इसी कुरान में अल्लाह ने भी एक सुल्तान नसीर दिया है। या नाम आप बताइए या नाम हम बताने बैठे हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। तो अज़ीज़ान गिरामी, मुसलसल 3 आयात मैंने आपके सामने तिलावत की और एक मरतबा फिर तर्जुमे की गरज से आपकी तवज्जुहात चाहूँगा। बहुत ही नूरानी मजलिस है, बहुत ही इसके बरक़ात और फ़ुयूज़ात दूर तक पहुँच रहे हैं और हम हो नहीं सकता कि इस अशरे का आगाज़ या इख्तिताम और कमाल हो और हज़रत मौलाना बाक़िर अल्लाह मक़ामहू की मग़फ़िरत का, उनके दर्जात की बुलंदी का एहसास न करें कि हमारी जानिब से उनके लिए कोई इज़हार अक़ीदत होना चाहिए। मैं उनकी मग़फ़िरत के लिए, उनके दर्जात की बुलंदी के लिए आपसे सलवात की गुजारिश करूँगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। और आज जनाब अख्तर हाशमी साहब को मिंबर पे देखकर मेरा तो एक पाव खून बढ़ गया। पहले ही हमारे पास जो है वो चेहरे की रौनक तो देख रहे थे हम सब एक दूसरे की कि जनाब अख्तर हाशमी साहब जैसी शख्सियात और अदीब और साहिबान दिक्कत और साहिबान फ़िक्र लोगों की वैसे ही कमी है। तो इनका वजूद गनीमत है। अल्लाह आप सबको अपनी हिफाजत में रखे। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है। मौजू आपके सामने जनाब शुजात साहब ने भी फरमा दिया, अपने शेर में नज़म भी कर दिया कि जिस ममदूह के लिए मैं और आप जमा हैं, उनकी उलुल अज़म पैगम्बरों के साथ शबाहत क्या है। और ये कैद, ये जो हमने कह दिया कि उलुल अज़म पैगम्बरों के साथ शबाहत, तो ये शायद इस वजह से हमने मज़मून दिया जनाब कमर साहब को कि शायद बात मुकम्मल हो सके, वरना 1,24,000 नबियों के तो नाम हमें नहीं पता और जितने 24 नबियों के नाम कुरान में आए हैं। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले। अगर तमाम अंबिया कराम की शबाहत को तलाश करेंगे तो शायद हमेशा एक ही मजमून पर बात की जाए। और मैं जब इस मजमून की तैयारी के हवाले से कोशिश कर रहा था तो हमने क्या देखा कि परवरदिगार आलम ने आम इंसानों में मुसलमानों का इंतखाब किया है, मुसलमानों में मोमिनों का इंतखाब किया है, मोमिनीन में मुत्तकीन का इंतखाब किया है, मुत्तकीन में साहिबान विलायत का इंतखाब किया है, साहिबान विलायत में इमामत का इंतखाब किया है और इमामत का सरताज और सेहरा इमाम मेहदी को करार दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।
लिहाजा तमाम अंबिया किराम की शबाहत इमाम के यहाँ मौजूद है और तमाम आइम्मा इस्मत की शबाहत इमाम के यहाँ मौजूद है और ख़ास तौर पर इमाम हुसैन से बहुत ज़्यादा शबाहत है। और कोई अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो इस मजमून को बड़ा वसी मजमून है। मैं शायद आज ये भी तैयारी जब दोबारा से नोट्स बना रहा था तो सोच रहा था, नुकात को जब लिख रहा था कि आइंदा साल, उससे आइंदा साल भी अगर यही मजमून रहे तब भी कई सालों तक इसी मजमून पर बात हो सकती है। इसके लिए मैं अभी से पहले से आपसे जमानत क़ब्ल गिरफ्तारी ले लेता हूँ कि मैं शायद हजरत नूह से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। हजरत नूह में और इमाम वक्त में, इमाम मेहदी में 10 शबाहतें हैं जो शायद बयान नहीं हो पाएंगी। सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाला। फिर हजरत मूसा की बात आनी है, फिर हजरत इब्राहिम की बात आनी है, फिर हजरत ईसा की बात आनी है, फिर सरकार की बात आनी है। ये 5 उलुल आज़म पैगंबरों में अगर इमाम के बारे में गौर करें तो हमारे पास वक्त तंग है और मजमून हमारा बहुत वसी है। तो अजीजों, आयत का एक मरतबा फिर महसूस करेंगे। मैं तो खुद मजलिस तैयार भी लुत्फ लेकर करता हूँ और पढ़ता भी लुत्फ लेकर हूँ। तो आपसे भी गुजारिश है कि जरा तवज्जुहात जैसी हैं और ऐसी ही रहें। अल्हम्दुलिल्लाह, परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है, अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन, क्या तुमने मेरे हबीब नहीं देखा कि तुम्हारे अल्लाह ने कैसी मिसाल दी है। अलम तरा कैफा दरबल्लाहु मसलन, कैसी तुम्हारे अल्लाह ने मिसाल दी है। कलिमतन तय्यबा। अच्छा, हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं पहला कलमा तैयब। तैयब माना पाक, और कुरान कह रहा है कि कलिमतन तय्यबा, एक कलमा तय्यबा है, एक कलमा तय्यबा है। अजीज़ान गिरामी, मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह के अदद जोड़े, जो ला इलाहा इल्लल्लाह के अदद हैं वही मौला अली के अदद हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। कलिमा कोई बड़े अपने गिरफ्त में बात कर रहा हूं, यानी कहीं कोई गुलू नहीं होगा। ये मेंबर गालियों का मेंबर नहीं है, ये मेंबर मुवाहिदों का मेंबर है। अब अगर किसी की खुद तबीयत खराब हो तो उसे तो मीठा शरबत भी कड़वा लगता है। हम उसके जिम्मेदार नहीं है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ला इलाहा इल्लल्लाह और मौला अली का अदा देखिए। और थोड़ी सी बात हदीस से मुस्तनद कर देता हूं। कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी, ये ला इलाहा इल्लल्लाह का जो कलमा है ये मेरा किला है। अल्लाह कह रहा है हदीस कुदसी में, ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हिस्नी मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी अमिन मिन अज़ाबी, जो इस मेरे किले में दाखिल हो गया मेरे अजाब से बच गया। बयान करने वाले मासूम फरमाते हैं वलाकिन बिशरूतिहा, मगर इस कलमे के आज़ाब इलाही से बचाने के कुछ शराइत हैं। मासूम इमाम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाते हैं आना मिन शुरूतिहा, अल्लाह के आज़ाब से नहीं बचोगे जब तक हम अहले बैत के दरवाजे पर नहीं आए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक और हदीस में समझे, विलायत अली इब्न अबी तालिब हिस्नी। हदीस कुदसी में अल्लाह कह रहा है अली की विलायत मेरा किला है। फमन दखला हिस्नी अमिना मिन अज़ाबी, जो अली की विलायत में दाखिल हो गया वो मेरे अजाब से बच गया।
मैंने अजीज़ान किरामी दो बहुत सारी बातों का खुलासा अगर हो कि भाई बातें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन खुलासतन कहिए, मैंने गौर किया कि सरकारे दो जहां ने सारी जिंदगी दो ही पैगाम पहुंचाए हैं, और जितने पैगाम पहुंचाए वो इन्हीं दो के महवर में रहे। उन सारे पैगामों का महवर यही दो ही चीजें रही, या नबी ने अल्लाह पहुंचाया है या अली पहुंचाया है। और कर रहे हैं सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। और कर रहे हैं और मौलाए कायनात की विलायत और अल्लाह की वहदानियत के हवाले से मैं तालिब इल्म एक नतीजे पर पहुंचा हूं, और वो ये कि जब हम अली की खिदमत में जाते हैं तो वो अल्लाह का पता बताता है, और जब हम अल्लाह की खिदमत में जाते हैं तो अली की विलायत अता करता है। अकीदा-ए तौहीद परवरदिगार बगैर विलायत के मफहूम नहीं है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसका हिस्सा है ये। ज़रअलम तरा कैफा ज़रबल्लाहु मसलन कलिमतन तय्यबा। मेरे हबीब, आपने नहीं देखा कि तुम्हारे अल्लाह ने कैसी मिसाल दी है, कलिमतन तय्यबा का शजरतिन तय्यबा। कलमे तय्यबा शजरे तय्यबा की तरह है। अस्लुहा साबितुन, जिसकी जड़ें बड़ी मजबूत हैं। युरीदूना लियुत्फिऊ नूरल्लाह बिअफ़वाहिहिम, कुछ लोगों का इरादा है कि अल्लाह के नूर को अपनी फूंकों से बुझाए। अल्लाह जिसकी जड़ों को मजबूत कहता हो वो तुम्हारी फूंकों से बुझने वाला नहीं है। वैसे भी परवरदिगार आलम ने पूरी दुनिया के काफिरों और मुशरिकों की तवानाइयों को फूंक से ताबीर किया है। सारी ताकतें जमा हो जाएं, काफिरों मुशरिकों की सारी ताकतें जमा हो जाएं, तो कुरान कह रहा है ये फूंक से ज्यादा नहीं है। कितना जलील किया है अल्लाह ने अहले बैत के दुश्मनों को। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अस्लुहा साबित, अस्लुहा साबितुन व फरुहा फिस्समा। जिसकी असल मजबूत है, जड़ें जिसकी मजबूत हैं, और जिसकी शाखें आसमानों पर है। मैं आयत के ऊपर चूंकि जाना कहीं और है, इस आयत से कहीं और पहुंचना है, लेकिन दिल कर रहा है कि कम से कम एक एक इशारा जरूर होता है। कभी कोई दरख्त देखा है कि जिसकी जड़ें तो जमीन में छुपी हुई हों और उसकी शाखें आसमानों पर जा रही हों? शाखों का तो तकाजा है कि दोबारा वो जमीन की तरफ मुड़ती हैं। भाई अल्लाह दरख्त की मिसाल दे रहा है ना, शाखें दोबारा बुलंद होने के बाद दोबारा जमीन की तरफ मुड़ती हैं। ये कौन सा दरख्त है कि जिसकी शाखें आसमानों पर है? फरहा फिस्समा, फरहा फिस्समा। हजरत आयतुल्लाह जवादी आमनी फरमाते हैं ये फरहा फिस्समा का मतलब ही अहले बैत है, इसलिए कि जो यहां से वाबस्ता है बंदगी की बुनियाद पर, वहां से वाबस्ता है विलायत के बुनियाद पर। ये वाहिद दरख्त है। अल्लाहु अकबर। व फरहा फिस्समा यदरिबुल्लाहुल अमसाला लअल्लहुम यतदक्करून। अल्लाह ने ये मिसाल इसलिए दी हैं ताकि शायद के तुम इन मिसालों के जरिए से कुछ तज़क्कुर, कुछ होशियारी, कुछ समझदारी, कुछ मामला फहमी, कुछ दिक्कत हासिल कर लो। व कलिमतन खबीसतन व मसलो कलिमतिन खबीसतिन।
और अल्लाह ने कलमा खबीसा की भी मिसाल दी है। अच्छा, कलमा तैयबा भी है, कलमा खबीसा भी है। कशजरतिन खबीसा, एक शजरा खबीसा की तरह है। अब शजरा खबीसा का तारुफ अल्लाह ने क्या करवाया? इज्तसत मिन फौक़िल अर्ज़, जो जमीन के ऊपर से उगता है। मामूली सी रेत अगर कहीं जमा हो जाए तो छोटी छोटी सी कौपलें, छोटे छोटे मामूलन गंदी जगहों पर कुछ आपको हरियाली नजर आती है। तवज्जो है हज़रात के? अच्छा, मुश्किल यह है कि अगर मैं तफसील में जाऊं तो कहते हैं जी ये बुरा बोलते हैं, कुरान पढ़ूं तो कहते हैं कि ये अपनी तफसीर कर रहे हैं। हमें सामने किसी आयत का तर्जुमा बता दिया जाए, इज्तसत मिन फौक़िल अर्ज़, जो ऊपर जमीन के ऊपर से उगते हैं। वो दरख्त ऐसा है जो जमीन के ऊपर से उगता है। इज्तसत मिन फौक़िल अर्ज़ मा लहा मिन क़रार, और उसको कोई करार और इस्तेहकाम ही नहीं है। ये एक मर्तबा हवा का झोंका आता है तो वो उखड़ जाता है, फिर दोबारा से उगता है, फिर हवा का झोंका आता है, फिर जमीन से उखड़ जाता है। जो रोजाना रंग बदले वो और होते हैं। जिनका वजूद इस्तेहकामत के साथ हो, इस्तेहकाम हो, मुस्तहकम हो, वो कोई और है। तो यहाँ परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद की एक मिसाल दी है। और अज़ीज़ान गिरामी, तमसील, तशबीह, शबाहत जी, विरासत, मिन्नियत, मिसलियत, ये अगरचे अल्फाज मुख्तलिफ हैं, लेकिन नबी मुकर्रम ने कभी मिसलियत के उन्वान से समझाया और कभी सरकार दो जहां ने मिन्नियत का उन्वान दिया, कभी सरकार दो जहां ने शबाहत से समझाया, और कभी सरकार दो जहां अज़ीज़ान गिरामी जो है वो विरासत के उन्वान से भी समझाया। अब ये ज़ियारत वारिसा जो है, इसका मतलब भी तमाम अंबिया किराम के कमालात अगर एक जगह देखने हैं तो उसे हुसैन कहते हैं जी। ये विरासत, ज़ियारत वारिसा में हम क्या पढ़ रहे हैं? अस्सलामु अलैका या वारिसा आदम सफ़्वतिल्लाह। तो हज़रत आदम में जितने भी कमालात हैं वो सरकार इमाम हुसैन में सब हैं। तो कभी उन्वान दिया जाता है विरासत का, कभी उन्वान दिया जाता है मिसलियत का जी। मसल अली का मसल काबा, अली की मिसाल खाने काबा जैसी है। यदूरो वला युदार, सब उसके गिर्द चक्कर काटते हैं, वो किसी के गिर्द नहीं घूमता। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। मिसाल है एक मिसाल के जरिए से परवरदिगार नबी मुकर्रम समझा रहे हैं, मिसाल के जरिए से। अली की मिसाल खाने काबा जैसी मिसाल है, और खाने काबा की मिसाल मौला कायनात से दी है। तो गोया खाने काबा का जो सिफात खाने काबा में होंगी वो सब मौला कायनात में हैं। अब ये मेरा काम है कि, यानी हमारा काम है कि हम उन सिफात को तलाश करें कि काबे में क्या क्या सिफात हैं, वो सब मौला में हैं। काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है, काबे को पुष्ट दिखा के नमाज नहीं पढ़ी जाती। काबे को अगर तवज्जो चाहूंगा, अगर काबे को कोई पुष्ट दिखा के नमाज पढ़े तो अगर कसदन ऐसा कर रहा है तो नमाज रोजा तो दूर की बात, उसका इस्लाम ही बातिल है। और अगर काबे को कोई सहवन ऐसा कर रहा है कि पुष्ट दिखा के नमाज पढ़ रहा है तो उसकी नमाज बातिल है। अब ये न कहा करो कि अली ने किसी के पीछे नमाज पढ़ी। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। कभी मिसलियत के उन्वान से जी कभी मिसलियत के उन्वान से बात हो रही है, कभी मिन्नियत के उन्वान से हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अब ये भी बात तशबीह की है, यानी मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूं ये कि शबाहत, मिसलियत, विरासत, मिन्नियत ये एक ही मफहूम के मुख्तलिफ अल्फाज हैं। यानी कभी हम कहेंगे कि जी हजरत आदम में और इमाम में शबाहत है, कभी हम कहेंगे आदम और मौला अली मिसल है।
कभी हम कहेंगे कि जी नबी और मौला अली मिन्नियत का मरहला रखते हैं, कभी हम कहेंगे जी हजरत आदम और मौला इमाम हुसैन में विरासत पाई जाती। तो मफहूम सबका एक है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। यानी कभी समझाने के लिए मिसलियत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कभी समझाने के लिए मिन्नियत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, कभी समझाने के लिए विरासत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, और कभी समझाने के लिए शबाहत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। अब यहाँ शबाहत के बाद बाब में जब बात आएगी तो अहले दिक्कत तशरीफ फरमा है, अरबी अदब से वाबस्ता लोग तशरीफ फरमा है। तो शबाहत की जब बात, जो हमारे मजमून की बात है, तो शबाहत के 3 रुकन हैं, तशबीह के 3 रुकन हैं। तवज्जो चाहूंगा, तशबीह के 3 रुकन हैं। एक वजह शबाह, आखिर शबाहत की वजह क्या है, आपस में रब्त क्या है, क्यों कहा गया है कि फला फला जैसा है, और एक मुशब्बहुन बिह के किससे शबाहत दी गई है, और एक मुशब्बहुन इलैह और किसको शबाहत दी गई है। ये तीन सुतून को किसको शबाहत दी गई है, किससे शबाहत दी गई है, और क्यों शबाहत दी है, क्या वजह शबाहत। सलवात पढ़े जरा मोहम्मद व आले मोहम्मद। मौजू पर मजलिस पढ़ना अहले दिक्कत जानते हैं कि खून जिगर उसका तकाजा है जी। मसलन कहा गया ज़ैदुन कल असद, ज़ैद असद की तरह है। अच्छा अजीब बात है, सुन अदबियात तो ग्रामर और अदबियात तो सुन्नी शिया नहीं होती ना भाई, फिक़ी मसाइल में होता है कि ये मालिकी हैं, ये शाफ़ई हैं, ये हम्बली हैं, ये जाफरी हैं। लेकिन अरबी अदबियात जो हैं वो तो हमारे मदरसों में भी वही किताबें पढ़ाई जाती हैं जो हमारे भाइयों के मदरसे में पढ़ाई जाती हैं। मुफ्ती उस्मान यार खान जिन्हें कत्ल कर दिया गया कराची में, वो मेरी आयादत के लिए आए जब एक्सीडेंट हुआ इसी बाबुल इल्म में, तो मुझे थोड़ा सा बल्कि बहुत सा अच्छा भी लगा कि वो आलम के बराबर से गुजर कर आए। तो जब वो बैठे, इत्तफाक से प्रोफेसर तकी हादी साहब शहीद भी इत्तफाक से उस वक्त में तशरीफ फरमा थे, तो गुफ्तगू होने लगी जी सुन्नी शिया इत्तेहाद के लिए क्या किया जाए। तो मैंने कहा जी मेरे पास एक फार्मूला है, और वो ये कि सुन्नी मदरसों में शिया मुदर्रिस पढ़ाने जाएं और शिया मदरसों में सुन्नी मुदर्रिस पढ़ाने आए, तो ये शिद्दत आएगी। तो वो कहने लगे, उस्मान यार खान कहने लगे, ये उस्मान यार खान के बेटे जी सवाद आजम वाले जो हैं उनके बेटे मार दिए गए। तो वो फरमाने लगे कि क्या फार्मूला है, यानी कैसे हमारे मदरसों में यानी अहले सुन्नत के मदारिस में शिया मुदर्रिसीन जो पढ़ाने आएंगे तो क्या पढ़ाएंगे, और आपके मदरसों में जो सुन्नी मुदर्रिसीन पढ़ाने आएंगे वो क्या पढ़ाएंगे। मैंने कहा मसलन आपके यहाँ जो सुन्नी मुदर्रिसीन है वो हमारे यहाँ अदबियात आके पढ़ाएं, अदबियात आके पढ़ाएं, सर्फ और नहव आके पढ़ाएं, और हमारे मुदर्रिसीन आपके यहाँ फलसफा और मंतिक जाके पढ़ाएं। तो अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद करे, क्योंकि जो खूबियां हैं वो बयान होनी चाहिए। तो उन्होंने बेसाख्ता फरमाया कि हाँ आपका फलसफा और आपकी मंतिक हमसे अच्छी है। सलवात पढ़े ना मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो अदबियात जो है ना उसमें तो कोई सुन्नी शिया का मसला नहीं है। अरबी ग्रामर जो है सुयूती हमारे यहाँ उनकी किताबें पढ़ाई जाती हैं, जो है वो हाशिया मुल्ला अब्दुल्ला पढ़ाया जाता है जी, अवामिल जुरजानी पढ़ाई जाती है। हमारे यहाँ ज्यादातर अदबियात की किताबें जो शिया मदरसों में पढ़ाई जाती हैं वो सुन्नी मौलिफीन की लिखी हुई हैं, बड़े बड़े नाम है अहले सुन्नत के जो हमारे यहाँ, उन्हीं की किताबें पढ़ाई जाती हैं। इसलिए कि अदबियात तो सुन्नी शिया नहीं होता, ग्रामर की बात है, अदबियात की बात है। अब सारी अदबी किताबों में महसूस कीजिएगा मेरी बात को, सारी अदबी किताबों में इस तमीद के बाद एक मिसाल कसरत से बोली जाती है, और वो ये कि ज़राबा ज़ैदुन अमरन, ज़ैद ने अमर को मारा। कहीं नहीं मिलेगा कि ज़राबा अमरुन ज़ैदन, अमर ने ज़ैद को मारा। इसी तरह जब भी कभी मिसाल दी जाएगी बहादुर की, शजाअत की, तो कहा जाएगा ज़ैदुन कल असद, ज़ैद शेर की तरह है। मैंने बहुत गौर किया तो एक हदीस में मुझे मौलाए कायनात के नामों में एक नाम ज़ैद मिला है। हमेशा शजाअत जुड़ी हुई है ज़ैद से, और हमेशा मारने वाला ज़ैद है, पिटने वाला ज़ैद नहीं है।
ये मिसालें हैं अदबियात। ज़ैदुन कल असद, ज़ैद शेर की तरह है। अब ये जो काफ़े तशबीह है, ज़ैदुन कल असद, ये जो काफ़े तशबीह है, तो क्या मतलब है? ज़ैद तो इंसान है, असद है जानवर। अगर ज़ैद को असद के साथ तशबीह दी जा रही है, एक नतीजा खेज, एक हासिल बातों में से एक बात अर्ज कर रहा हूं। अगर ज़ैद को असद के साथ तशबीह दी जा रही है तो ज़ैद तो इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, और असद है जानवर। तो क्या जानवर इस इंसान से अफजल हो गया? अगर कभी किसी से तशबीह दी जाए तो यह ना समझा जाए कि जिससे तशबीह दी जा रही है वो अफजल है। अजीज़ान गिरामी, अगर मेरे मौला हुसैन को, अगर मेरे मौला इमाम वक्त को अंबिया से तशबीह दी जा रही है तो ये जहन में ना आए कि अंबिया अफजल है और ये मफजूल है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये लाजिम नहीं है। क्यों फिर तशबीह दी जाती है? अच्छा, यही सामने वाली मिसाल, मसालो अली इनका मसाल काबा, अली की मिसाल खाना काबा जैसी मिसाल है। किसी में जुर्रत है कि कहे कि काबा अली से अफजल है? नबी मुकर्रम काबे की मिसाल दे रहे हैं मौला अली के साथ, तो काबा मौला अली से अफजल है? किसी में जुर्रत है कहने की? खाना काबा तो एक आम मोमिन से अफजल नहीं है। यानी एक आम मोमिन का मकाम और मंजिलत खाना काबा से अफजल है। मौला कायनात का कोई मुकायसा नहीं है। तो फिर क्यों? या मिसाल के तौर पर अगर कहा जा रहा है, मन अरादा अन यंजुरा इला आदमा फी इल्मिही व सफ़वतिही, जो चाहता है कि आदम को उनकी सफ़वत में देखे, व इला यूसुफा फी हुस्निही, और अगर कोई यूसुफ को उनके हुस्न में देखना चाहता है, वाला इब्राहिम फी खुलअतिही, और कोई इब्राहिम को उनकी खुलअत में देखना चाहता है, वाला वाइला ईसा फी इल्मिही, और अगर कोई ईसा को उनके इल्म में देखना चाहता है, फलयंजुर इला अली इब्न अबी तालिब, तो वो एक अली को देख ले, सारे नबियों के देखने का सवाब मिल जाएगा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। क्या मतलब है? क्या मतलब है? क्या हजरत आदम अफजल हो गए मौला कायनात से? मैं एक जगह बैठा हुआ था अभी एक निजी रसाने के ऊपर, माह रमजान के प्रोग्रामों में, एक साहब कहने लगे, जी आपके अकायद में क्या ये अकीदा है कि आप मौला कायनात को, मौला अली को, अहले बैत को, पंजतन को अंबिया के बराबर मानते हैं? मैंने कहा नहीं, गलत फहमी है आपको, हम अंबिया के बराबर नहीं मानते। हम मौला अली को अंबिया के बराबर नहीं मानते, हम मौला अली को अंबिया से अफजल मानते हैं। हमारा अकीदा है तशरीह भी हम करेंगे, आप नहीं करेंगे। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद।